नमस्कार मित्रों। कन्या राशि वालों, जुलाई का जो महीना है आपका, ये फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर आपका कोई पैसा रुका हुआ है तो वो रिकवरी हो सकती है। कोई प्रॉफिट आपका आना है तो वो आपको मिल जाएगा। आपके जॉब में आपको जो है सैलरी हाइक आपको मिल सकती है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको नए नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं। तो ये ओवरऑल करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना जो है कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। नया काम भी आप शुरू कर सकते हैं। ये भी आपका अच्छा टाइम चलेगा। आपको नए नए अवसर मिलेंगे कुछ ना कुछ नया करने के लिए। जो खाली बैठे हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ रोजगार का अवसर उनको मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको जो है डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आपका पूरा मंथ जाने वाला है। तो बुध सबसे पहले ले लेते हैं। जो आपका लग्नेश है ये वक्री है पूरा। 24 जुलाई तक ये वक्री रहने वाला है। 30 जून से शुरू हुआ था और 24 जुलाई तक ये वक्री रहेगा। 24 जुलाई के बाद मार्गी होगा। तो बुध जो है वक्री होने पे कई बार हम फाइनेंशियल जो बेनिफिट हम लेना चाहते हैं उसमें डिले हो जाता है, धीरे कर देता है। बस यही इसका नुकसान होता है, बाकी इसका कोई नुकसान नहीं है। 24 जुलाई के बाद ये मार्गी होने से और भी बेटर हो जाएगा। लेकिन ये ओवरऑल ये आपको फाइनेंशियल बेनिफिट देगा। इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई इस तरह की ट्रेडिंग नहीं करें, रिस्क वाला काम नहीं करें। बुध वक्री होने से खासकर जो एमसीएक्स और ये स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। वो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो उनको लॉस हो सकता है। ये वक्री बुध का यही सबसे बड़ा घाटा होता है। वैसे एक ट्रेडिशनल वे से ये टाइम आपका अच्छा ही जाने वाला है। 5 जुलाई को शुक्र जो है लाभ भाव से निकल के और व्यय भाव में आ जाएंगे। तो वैसे तो शुक्र का व्यय भाव में आना भी अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि आप अपनी सुविधाओं के लिए पैसा खर्च करते हैं। ये जैसे आप गाड़ी खरीद के लिए आए या आप हेल्थ के लिए कोई रिक्रिएशन सेंटर में चले जाएं। एलोपैथी या आयुर्वेदिक के रिक्रिएशन सेंटर्स होते हैं जहां अपने हेल्थ को अच्छी कर सके, ऐसा आप कर लें। घूमने चले जाएं। तो ये एक प्रकार से शुक्र जो है किसी न किसी बेटरमेंट के लिए, खुद की बेटरमेंट के लिए ये आपको खर्चा देता है। तो एक तो ये इसमें अच्छी बात आ रही है। और दूसरा, अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड हो या बहुत टूरिंग जॉब हो, तो उसमें भी ये शुक्र जो है 5 जुलाई से आपको बेनिफिट देने वाला है। ठीक है, अब अपन सूर्य पे आ जाते हैं। सूर्य इस वक्त आपके 10th हाउस में है, फिर ये 11th हाउस में आ जाएगा। बृहस्पति, बुध और सूर्य ये तीनों ही 11th हाउस में रहने वाले हैं लगभग पूरे महीने। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, अगेन ये फाइनेंशियल बेनिफिट को दिखाती है, सरकार से लाभ को दिखाती है। और आप अपने जो अकाउंट्स हैं उसको आप बहुत अच्छा कर लें, उसको बहुत अच्छा मैनेज कर लें, ये इस बात को भी दिखाती है। तो ये ओवरऑल सूर्य का जो मूव होना है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। 27 जुलाई से शनि वक्री हो जाएगा। शनि का वक्री होने से जो रिलेशनशिप की जो प्रॉब्लम्स हैं, पत्नी से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं, क्योंकि शनि इधर में वक्री हो जाएगा, इधर शुक्र आपके 12th हाउस में आ जाएगा केतु के साथ। तो वाइफ से रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देती है। और बिजनेस में भी एक प्रकार के टेंशन, जबरदस्ती की टेंशन दिखाई दे सकती है जहाँ पार्टनरशिप है उस जगह। बाकी तो ऐसे इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस है, प्रोप्राइटर बिजनेस है, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई नहीं दे रही है। तो अब मैं टॉपिक वाइज भी एक बार ले लेता हूँ। टॉपिक वाइज में हेल्थ को मैं सबसे पहले लेता हूँ। हेल्थ वाइज ये एवरेज समय है। आप हेल्थ पे काम करते रहे। शुक्र 12th हाउस में आ रहा है तो कोई ना कोई हेल्थ से संबंधित खर्चा को भी इंडिकेट करता है। करियर वाइज ये बहुत ही अच्छा समय है। जो भी नया काम करना आप कर सकते हैं और नया इनकम का सोर्स बन सकता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है। पुराना कोई इनकम का सोर्स है तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है। वेल्थ वाइज मैंने आपको बता ही दिया कि वेल्थ वाइज ये पॉजिटिव टाइम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का टाइम भी है। अभी पैसा भी आएगा, खर्च भी होगा, दोनों बात को इंडिकेट कर रहा है। रिलेशनशिप के लिए बहुत ही वीक समय है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। 11th हाउस में 3 ग्रह हैं। पहले बृहस्पति बुध और शुक्र है, उसके बाद बृहस्पति बुध सूर्य रहेगा। दोनों कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। आप जो भी आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत अच्छा कर पाएंगे। और अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि राहु की रेमेडी करते रहें। शनि वक्री होने वाला है, राहु की रेमेडी करते रहेंगे तो आप बच जाएंगे। राहु की रेमेडी में यहाँ पे जो है मंत्र जाप ही सबसे बेस्ट है। आप माता दुर्गा का आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं। आप नवान मंत्र कर सकते हैं, दुर्गा कवच पढ़ सकते हैं, या
आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। इस तरह का आप कोई ना कोई माता से रिलेटेड कुछ ना कुछ करते रहें। तो जब शनि वक्री होगा, जब थोड़ा सा चैलेंजेस आपके लाइफ में बढ़ जाएंगे, तो ये जो मंत्र जाप है ये आपको बचा लेगा। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल जुलाई के महीने के लिए। ये महीना आपका बहुत ही अच्छा जाए, खासकर इसमें आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिले, ऐसा मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।